मसानी देवी को भगत ललिता मैया, शीतला मैया और मसानी माता के नाम से पुकार कर जयकारे लगाते हैं। गुड़गांव के शीतला माता मंदिर की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि महाभारत युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य के वीरगति प्राप्त होने पर उनकी पत्नी कृपी शीतला माता ने इसी स्थान पर सती प्रथा द्वारा आत्मदाह किया था। उन्होंने लोगों को आशीर्वाद दिया कि मेरे इस सती स्थल पर जो भी अपनी मनोकामना लेकर पहुंचेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। कहा जाता है कि गुड़गांव में दो भाइयों पदारथ व सिंघा प्रारंभ से ही सच्चरित्र व शील स्वभाव के थे। उस जमाने में दोनों भाइयों के पास हजारों एकड़ जमीन थी। सिंघा की भजन वृत्ति और निठल्लेपन के कारण परिवार की औरतों में टकराव हुआ तथा जमीनों के बंटवारे हो गए। सिंघा को 8 बिस्वा भूमि सौंप दी गई। इस धरती पर बाद में अर्जुन नगर, भीम नगर, केम्प कॉलोनी, अर्बन स्टेट, शिवपुरी, शिवाजी नगर आदि आबाद हो गए। यह भूमि खांडसा तक फैली है। इसी भूमि पर गुरु द्रोणाचार्य का तालाब है। कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ कौरवों व पांडवों को धनुर्विद्या व गजविद्या का प्रशिक्षण दिया था। सिंघा की भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन मां शीतला देवी ने स्वप्न में उसे दर्शन दिए और वर दिया कि जिसे भी तू स्पर्श करेगा वह स्वतः ही कष्ट मुक्त हो जाएगा। सिंघा भक्त अपने महल से निकलकर उस तालाब के पास पहुंचा और तपस्या में लीन हो गया। उसने एक कच्ची मढ़ी बनाकर देवी पूजन प्रारंभ किया। किंवदंती है कि एक दिन तालाब की मिट्टी उठाते समय सिंघा को वह मूर्ति मिल गई जिसे उसने मढ़ी में स्थापित कर दिया। यही बाद में माता शीतला देवी का मंदिर कहलाया। उल्लेखनीय है कि मुगल काल में हिंदू मंदिरों व मूर्तियों को कुछ कट्टरपंथी बादशाह तालाबों में फिंकवा दिया करते थे। इसी भय से सूर्यास्त होने पर पुजारी मूर्ति को उठाकर अपने घर ले जाते रहे तथा सूर्योदय से पूर्व मूर्ति को स्नान इत्यादि करा के मंदिर में ले आया करते थे। कहा जाता है कि एक मुगल बादशाह ने कृपी माता की इस मूर्ति को तालाब में फिकवा दिया था। मूर्ति बाद में मिट्टी में दब गई। समय ने करवट ली तथा सिंघा भक्त ने इस मूर्ति को बाहर निकलवाया और मढ़ी में रख दिया। मसानी देवी को भगत अजन्मी या होनी व योगमाया का अवतार के नाम से पुकारते हैं, पर मसानी देवी चौगानन माता या चौगान की मसानी या चौगान वासिनी शक्ति कैसे बनी ये कोई नहीं बताता। चौगान या चौक की शक्ति का आशीर्वाद भगवान कृष्ण ने माता शीतला को दिया था। अब भक्तों ने मसानी देवी या चौगानन माता या चौगान की मसानी या चौगान वासिनी शक्ति कैसे बना दिया ये भी कोई भगत नहीं बताता। एक प्राचीन कथा के अनुसार भगवान कृष्ण पांडवों और कौरवों दोनों पक्ष में पूजनीय रहे हैं। कृष्ण को 16 कला अवतार माना जाता है। जब भी भगवान कृष्ण गुड़गांव आते तब माता शीतला उनका अतिथि सत्कार करती और पूज्य के रूप में मान देती। उनके आने वाली राह को एक साधिका की तरह निहारती। गुड़गांव के किस राह से वे आएंगे पर उसका माता शीतला को पता न चल पाने पर वो अपने पूज्य भगवान कृष्ण के प्रथम दर्शन न कर पाती। इस मंशा के हल स्वरूप भगवान कृष्ण ने माता शीतला को चौक की शक्ति का आशीर्वाद दिया। जैसे जैसे भगवान कृष्ण गुड़गांव के एक एक चौक पार करते माता शीतला जान जाती कि वे किस राह से आएंगे। हिंदू समाज में पूजा सेवा के नाम पर भेदभाव होता था। पूजा सेवा उस समय कुछ वगत तक सीमित रह गई। माता शीतला मंदिर में कुछ वगों का ही प्रवेश हो पाता था। मसानी देवी को मदानन देवी को शुरुआत में मैदान, कल्लर, घर के थानों में पूजा जाता था। माता मदानन को सभी मसानी देवियों की रानी माना जाता है, जिसे यक्षिणी भी कहते हैं। इनका एक जैसा रूप नहीं होता। मान्यता के अनुसार ये भी कोई भगत नहीं बताता। इनका मैन रूप है
क्या शुरुआत में मसानी 7 देवियां या 7 बहनों के रूप में पूजी जाती थी? योगमाया के अवतार में मसानी को चौगानन माता या चौगान की मसानी या चौगान वासिनी शक्ति कैसे बना दिया? ये माता शीतला मंदिर से जुड़ी एक प्राचीन कथा है। इसके 2 कारण है। जब माँ के भक्त सिंघा को लोग पूजने लगे, इसे संयोग कहा जाए अथवा माँ भगवती का आशीर्वाद की निठल्ले सिंघा की कीर्ति जगत में फैलने लगी, तब माँ शीतला ने सिंघा को साक्षात उसे दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब सिंघा ने माँ शीतला ने अपने नाम अमर होने का वर मांगा, पर माँ शीतला जानती थी नाम अमर किस मानव का होता है जो जगत में हो ही नहीं उसका। तब माँ शीतला ने सिंघा से एक बार और सोचने को कहा, पर सिंघा जिद पर अड़ा ही रहा। जगत कीर्ति के लिए शीतला देवी ने मैदान कल्लर घर के थानों में पूजने वाली शक्ति 7 देवियां या 7 बहनों, ये 7 बहिनें थी आवड़, गुलो, हुली, त्रेप्यली, आछो, चंचिक और लधवी को मसानी माँ के रूप में बुलाया और सिंघा के वरदान को पूरा मन चाहा पूरा किया। मैदान कल्लर घर के थानों में पूजने वाली शक्तियाँ उस समय तामसिक पूजा विधान में पूजी जाती थी। अधिकतर साधक उन्हें मदिरा बकरे की बलि लगाते थे। ये शक्तियाँ सभी 7 द्वीपों में रात्रि में रास रचाती हैं, यानी माया दिखाती है। साधकों के मन भावना के हिसाब से भोग लेती है। देवी की माया का स्वरूप साधकों के मन भावना के हिसाब से ही सामने आता है, मतलब साधक खुशी से जो दे सके। शीतला देवी के कथन अनुसार सिंघा के घर में मैदान कल्लर घर के थानों में पूजने वाली शक्तियों का घर की ओर रुख हुआ। इस कारण आज सिंघा का नाम अमर है। बाकी परिजनों को मैदान कल्लर घर के थानों में पूजने वाली शक्तियों की बलि होना पड़ा। सिंघा के परिजनों में किसी के ना बचने पर मां शीतला के थान का सारा पैसा सरकारी फंड में जाता है। जिसके परिवार के लोगों ने मसानी थान की स्थापना करवाई, वे आज भी मसानी थान की सेवा में हैं। दादा समय से तब से आज भी शीतला देवी के उद्धार को मसानी माँ लेने आती है। चौगान पर वास माँ शीतला ने मसानी माँ को अपने नाम के जोड़े पर दिया, क्योंकि शीतला पूरी सात्विक थी, मसानी माँ पूरी तामसिक थी। इसलिए जिसकी जो स्थापना की गई उसमें सात्विक और तामसिक दोनों ही पूजा विधान रखे गए। मठ में सात्विक, चौक में तामसिक। सिंघा के परिजनों को बलि लेने पर मसानी माँ गुस्से में चौक चौक माया की हाहाकार मचाने लगी। वो देवी किसी भी प्रकार शांत न हुई। तब पीरों फकीरों ने आन दे देकर देवी को शांत किया और तब मसानी माँ चौक पर मांसाहार करने वालों से मंदिर की स्थापना करवाई, अपना खुला पर्चा व रूप दिखाकर। जिसके परिवार के लोग आज भी मसानी थान की सेवा में हैं। मुगल काल में हिंदू मंदिरों से मूर्तियों को कुछ कट्टरपंथी बादशाह तालाबों में फिंकवा दिया करते थे। इसी कारण भोग में नन्ही सुअर की बच्ची की मांग करी। देवी ने कहा, मैंने एक काफिर को बचाने के लिए अवतार लिया है ताकि हिंदू मंदिरों को आंच न आए, इसलिए मेरा आहार भी काफिरों वाला ही होगा। मैं इस्लाम के खिलाफ कार्य करूंगी। मुझे सुअर और शराब का भोग लगेगा। उस दिन से आज तक देवी को सुअर और शराब का भोग लगाया जाता है। पहले मसानी थान में सुअर और शराब का भोग लगने मात्र से किसी मुगल काल के कट्टरपंथी बादशाह ने पाव रखने की हिम्मत नहीं की। अब भेंट बलि की मान्यता करने वाले इस वग ने एक नई लाइन की शुरुआत मिली, भक्ताई। ये सात्विक और तामसिक दैवी देवताओं का यह अनूठा गठबंधन था। प्रारंभ में अनेकों साधक इसी नियम को मानते हुए पूजन करते आ रहे हैं। तो इन साधकों में भी 2 मत बन गए, एक सात्विक दूसरा तामसिक। सात्विक साधक साधना पूर्ण होने पर खीर, हलवे, मीठे पकवान आदि का भोग लगाते हैं, किंतु तामसिक साधक साधना पूर्ण होने पर मदिरा और बकरे आदि की बलि लगाते हैं। सिद्धियां दोनों ही साधकों को प्राप्त होती है और दोनों ही साधक अपनी इच्छा अनुसार अपनी सिद्धियों का उपयोग करते हैं। चौक में मसानी थान की सेवा में 5 वीरों की साधना को प्रधानता दी गई। इन वीरों में जहाँ जाहर वीर और हनुमंत वीर सात्विक है, वहीं नारसिंह, भैरव वीर और अंघोरी वीर तामसिक है।
जैसे माँ शीतला का मसानी देवी उधार का हिसाब लेने वाली है, वैसे बाबा सवल सिंह बाबरी देवी मसानी के दूत है। किंतु 5 वीरों की साधना करने वाला साधक अपनी इच्छा अनुसार अपनी सिद्धि का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। यहाँ पर साधक या आम व्यक्ति केवल अर्जी लगाकर प्रार्थना करके छोड़ देता है। उस अर्जी का फैसला उन 5 वीरों के हाथ में होता है। ये 5 वीर साधक की अर्जी को सुनकर उसके भाग्य, कर्म, श्रद्धा और भक्ति को देखकर ही फैसला करते हैं। हिंदुओं की इस नई व्यवस्था को देखकर ही मुस्लिम संप्रदाय में भी 5 पीरों की स्थापना हुई। इन 5 पीरों को कुछ साधक पांचबली भी कहते हैं। अस्तबली, शेरजंग, मोहम्मद वीर, मीरा साहब और कमाल खां सैयद जैसी व्यवस्था 5 पीरों की साधना में थी। आज के समय में इस परंपरा का रूप अनेकों ही जगह देखा जा सकता है। 5 हिंदू वीर और 5 मुसलमानी पीर इकट्ठे पूजे जाने लगे। अधिकतर हिंदू 5 वीरों के साथ साथ 5 पीरों को भी मानने लगे। वहीं 5 पीर सुख और समृद्धि प्रदान करते थे। इसी प्रकार सिख धर्म में भी 5 प्यारे हैं। आज के समय सात्विक कम तामसिक आवेश धीरे धीरे बढ़ने का प्रचलन प्रारंभ हुआ है। धीरे धीरे मूल साधनाएं और सात्विक साधनाएं समाप्त होने लगी और सभी जगह तामसिकता ने स्थान ग्रहण कर लिया। 9 दुर्गाओं का स्थान 64 योगिनियों ने ले लिया और साथ ही साथ डाकनी, शाकनी की पूजा नवदुर्गा के सात्विक और तामसिक साधकों ने प्रारंभ कर दी। मसानी देवी अजन्मी या होनी व भगवान कृष्ण की योगमाया का अवतार होके भी यह माँ शीतला के जोड़े में पूजती आ रही है। वैसे योगमाया को भगवान श्री कृष्ण की बहन कहा जाता है। जो वरदान भगवान कृष्ण ने माता शीतला को चौक की शक्ति और ज्ञान का दिया था, उसका आशीष मसानी माँ को माँ शीतला ने अपने नाम के जोड़े पर दिया। आमतौर पर चौक पर पूजने वाले सब देव देवी यक्ष व यक्षिणी की तरह अपना रूप शक्ति दिखाते हैं। मान्यता के अनुसार ये कोई भगत नहीं बता पाता कि इनका मैन रूप है क्या, बस पूजने या पुकारने मात्र से ये साधकों के साथ हो जाते हैं। देवी का स्वरूप साधकों के मन भावना के हिसाब से में समक्ष आता है। परिणाम स्वरूप ये शक्ति मन भावना के हिसाब से पर्चा देती है। योगमाया की माया का मूल स्वरूप साधक की समझ से परे भी माना जाता है। शुरुआत में मैदान, कल्लर, घर के थानों में पूजने वाली शक्तियाँ 7 देवियाँ के रूप में पूजी जाती थी, जैसे मसानी, धुतनी, मदानन, जेवरवाली, खादरवाली या जिस देवी का भोग घर के बाहर दिया जाता हो। जब से मसानी माँ को माँ शीतला ने अपने नाम के जोड़े पर दिया, चौक पर थान दिया, तब से सब देवियाँ के थान व चढ़ावा चौक पर जाने लगा। पर आज भी मैदान, कल्लर, घर के बाहर में पूजने वाली काफी शक्तियां हैं जो अपनी मूल जगह नहीं छोड़ पाई। माँ मसानी, माता धुतनी, मात मदानन, माई जेवरवाली व शीतला भगवती की साधना भक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करने वाली है। इसी योग माया के प्रभाव से समस्त जगत आवृत है। जगत में जो भी कुछ दिख रहा है वह सब भगवान कृष्ण की योग माया की ही माया है। हिंदुओं की धर्म व्यवस्था हिंदुओं को मुस्लिम बनाने के लिए, बदलने के लिए मुस्लिम संप्रदाय मुगल काल से हिंदू मंदिरों से मूर्तियों को कुछ कट्टरपंथी बादशाह तालाबों में फिंकवा दिया करते थे। इसी कारण माता चौगानन मसानी ने भोग में नन्ही स्वर की बच्ची की मांग करी, जिस कारण आज तक कोई मुगल बादशाह इनके मंदिर में दाखिल नहीं हो पाया, ना हो पाएगा दाखिल मंदिर में। सिंघा के परिजनों को बलि लेने पर मसानी माँ गुस्से में चौक चौक माया की हाहाकार मचाने लगी। चौक से आने जाने लोगों को ऊपरी हवा का असर होने लगा। वो देवी एक समय में मैदान, कल्लर, घर के थानों में खुली भेंट लेती थी। अब भक्तों के उतारा करके भी रोग हटता नहीं लोगों का। पीर, फकीर, वीर सबका चढ़ावा उतारा करके भी रोग हटता नहीं। ये मसानी की माया की हाहाकार है।
जो वरदान भगवान कृष्ण ने माता शीतला को चौक की शक्ति और ज्ञान का दिया था, उसका आशीष मसानी माँ को माँ शीतला ने अपने नाम के जोड़े पर दिया था। चौक पर थान भेंट बलि के लिए मंदिर की स्थापना करवानी थी। तब मसानी माँ चौक पर अपने मंदिर की स्थापना करवाई। अपना खुला पर्चा व रूप दिखाकर जिस परिवार के लोगों ने चौक पर मंदिर की स्थापना की, वो आज भी मसानी माँ की सेवा में है। जिसके परिवार के लोग आज भी मसानी थान की सेवा करते, एक ही खानदान के लोग ये सेवा निभा रहे हैं। आज के समय में मसानी मंदिर साफ भी रहता है। जब भक्तों ने मसानी माँ को मंदिर थान के आसन पर बिठाया, तब मसानी माँ की मैन मूर्ति के आगे भेंट बलि दी जाती थी। परिसर की दीवारें सुअर की बच्ची के खून की छाप लाल रंग में रंगी रहती थी। चारों ओर फशम पर खून की छाप मिलती थी। लोग अपनी साख से भेंट करते थे। अगर आप सबको पुराने मंदिर की छाप बैठकर या मसानी माँ की माया को अनुभव लेना है, तो कृपया एक बार आज के मसानी माँ के थान की बगल वाले भेंट बलि के कमरे में बैठने का मन बनाओ। आप समझ जाओगे इनका मैन रूप है क्या बस पूजने या पुकारने मात्र से ये साधकों के साथ क्यों हो जाती है। मसानी माँ की माया का स्वरूप साधकों के मन भावना के हिसाब से कैसे सामने आता है। कुछ समय में ये शक्ति मन भावना के हिसाब से पर्चा दिखा देती है। मसानी माँ की माया का मूल स्वरूप साधकों की मन भावना के हिसाब से भी माना जाता है।